मैं किसी धर्म की बुराई नहीं करता हूँ और न ही किसी धर्म को बढ़ावा देता हूँ। मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता। फिर भी यदि किसी को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती हैं तो मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। जय मसीह की भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग? आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग प्रभु के आशीर्वाद से सकुशल, स्वस्थ व आनंदित होंगे। आज का हमारा विषय है सही या गलत। हम किसी भी घटना या व्यक्ति को कैसे सही या गलत कहते हैं, या हम कैसे निर्धारित करेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। पहले तो हम नियम, कायदा, कानून, कर्तव्य या फिर जिम्मेदारी को आधार बनाकर सही या गलत का फैसला करेंगे। लेकिन कभी कभी एक नियम एक जगह सही और दूसरी जगह गलत ठहराया जाता है। जैसे अगर हम धर्म की बात करें तो किसी धर्म में किसी बात को सही बताया जाता है तो वही बात दूसरे धर्म में गलत बताई जाती है। मैं धर्म के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता हूँ। अब देश की बात कर लें। हमारे देश में सड़क पर बाईं ओर चलने का नियम है और अमेरिका में दाईं ओर चलने का नियम है। इसी नियम को अगर आधार माने तो जो हमारे देश में सही है वह अमेरिका में गैर कानूनी माना जाएगा। इसी तरह से अलग अलग देशों के अपने अलग अलग कानून हैं। ये नियम, कायदा, कानून हमारी सुविधाओं के लिए बने हुए हैं। कुछ लोग कानून को तोड़ मरोड़ कर अपनी स्वार्थ सिद्धि कर लेते हैं। खैर, उसकी चर्चा मैं यहाँ नहीं करूँगा। अब बात आती है कि हम सही निर्णय कैसे लें। मैं एक वीडियो में विकास दिव्यकीर्ति जी को सुन रहा था। उनकी बहुत सारी बातें मुझे अच्छी लगीं। उस वीडियो से मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। उस वीडियो में इसी विषय पर बातें की गई हैं। अब बात करते हैं कि अगर हमें किसी विषय पर निर्णय लेना है तो हम एक सही निर्णय कैसे लें। मेरा मानना है कि यदि हमें निर्णय लेना है तो उस निर्णय से पहले हमें यह विचार करना चाहिए कि निर्णय किसके बारे में लेना है, अपने लिए या किसी और के लिए। निर्णय यदि अपने लिए लेना है तो हमें अधिक परेशानियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम अपने बारे में सबसे अधिक जानते हैं और हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है, इस बात को हमसे अधिक कोई नहीं जानता। फिर भी बहुत अच्छी प्रकार से सोच विचार करके निर्णय लेना चाहिए। और स्वयं के लिए निर्णय कई प्रकार के लेने पड़ सकते हैं। जैसे हमें पढ़ाई की किस धारा में शामिल होना है, या फिर जीवन साथी किस प्रकार चुनना है, या फिर किस नौकरी या किस व्यवसाय को चुनना है। जीवन साथी चुनने के मामले में आपको अपनी पसंद के साथ साथ दूसरे की पसंद या भावनाओं को ध्यान में रखना पड़ेगा। पढ़ाई, नौकरी, व्यवसाय का चुनाव करने से पहले हमें विचार करना चाहिए कि किस क्षेत्र में हमारी रुचि है और हमारे पास क्या सुविधाएं हैं। अब बात आती है कि यदि हम किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में या फिर दूसरे व्यक्ति के लिए फैसला लेना है तो हमें बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। अब बात आती है कि एक व्यक्ति के बारे में आपको कुछ सूचना मिलती है और आपको निर्णय लेना है कि व्यक्ति सही है या गलत है। तो हमारा दायित्व बनता है कि हम जो निर्णय लें वह सही और संतुलित होना चाहिए। निर्णय लेने से पहले यह भी जांचना जरूरी है कि सूचना का जो स्रोत है वह विश्वसनीय है या नहीं। हो सकता है कि सूचना गलत हो। सूचना गलत दो वजहों से हो सकती है। एक तो गलती से हम तक पहुंची हो, या जानबूझकर गलत सूचना पहुंचाई गई हो, या फिर सूचना का जो माध्यम है वह माध्यम अपनी बात को हम तक सही प्रारूप में नहीं पहुंचा पाया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि हमारे समझने में ही चूक हो गई हो।
यहाँ पर मैं एक कहानी सुनाना चाहूँगा। यह कहानी पंचतंत्र से ली गई है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा जी की बहुत ही अच्छी कहानियों का संग्रह है। इन कहानियों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कहानी इस तरीके की है कि एक ब्राह्मण को एक बकरी दान में मिलती है और 4 ठग बकरी ठगने के लिए प्लान बनाते हैं और ये सोचते हैं कि बकरी को कैसे हथियाया जाए। मैंने कहानी थोड़ी बदल दी है। तो कहानी में एक ब्राह्मण को एक बकरी दान में मिलती है और ब्राह्मण देवता को जंगल से गुजरना होता है। तो 4 ठगों में से एक जो सरदार था 3 साथियों के साथ बकरी ठगने का प्लान बनाता है। तो प्लान के मुताबिक जब ब्राह्मण जंगल के रास्ते से गुजर रहा होता है तो पहला ठग ब्राह्मण को अभिवादन करके कहता है कि हे ब्राह्मण देवता, आप इस कुत्ते को कहाँ ले जा रहे हैं? तो ब्राह्मण कहता है कि यह कुत्ता नहीं बकरी है। तब वह ठग यह कहकर चला जाता है कि आपको गलतफहमी है, यह कुत्ता ही है। उसके बाद कुछ दूरी पर दूसरा ठग ब्राह्मण से बोलता है कि आप बछड़ा कहाँ ले जा रहे हैं? तो ब्राह्मण थोड़ा संकोचित हो जाता है और जवाब देकर कहता है कि यह बछड़ा नहीं बकरी है। थोड़ा आगे जाने पर तीसरा ठग मिलता है और कहता है कि ब्राह्मण देवता जी, आप सूअर को क्यों ले जा रहे हैं? तो ब्राह्मण पहले से ही डर रहा था, वह और डर जाता है और भ्रमित हो जाता है और अंत में सरदार मिलता है और कहता है कि यह मेमना अगर आप बेचना चाहते हैं तो बेच सकते हैं। तो ब्राह्मण के दिमाग में ख्याल आता है कि जो भी दाम बकरी का मिले इसे बेच देना ही उचित होगा। ठग से ब्राह्मण बोलता है कि यह 100 रुपए की है, आप मुझे 100 रुपए दे दीजिए। ठग बोलता है कि यह बकरी नहीं मेमना है और मैं इसे 10 रुपए में लेना चाहता था, लेकिन आप ब्राह्मण है इसलिए मैं इसे 20 रुपए में खरीद सकता हूं। ब्राह्मण सोचता कि चलो 100 रुपए की चीज में 80 रुपए का ही नुकसान हो रहा है, 20 रुपए का तो फायदा हो रहा है, 20 रुपए तो हमें मिल ही जाएंगे। और ब्राह्मण 20 रुपए में वह बकरी उस ठगों के सरदार को बेच देता है और मन में सोचता है कि जरूर यह कोई बकरी भूतिया या बहुरूपिया बकरी है, जो हमें तो बकरी दिखाई दे रही लेकिन लोगों को अपने भेष बदल बदल के दिखा रही है। चलो इस बकरी से मेरा पीछा छूट गया। मेरा कहने का मतलब यह है कि कभी कभी हमको इतनी गलत सूचनाएं मिलती हैं या इतना भ्रमित किया जाता है कि हम सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। फिर भी हमें निर्णय लेने से पहले यह विचार करना है कि सूचना का स्रोत क्या है और जितना हो सके अच्छा से अच्छा निर्णय लेना है। दूसरी बात यह है कि दूसरा पक्ष जाने बगैर हमें एक पक्ष को सुनकर फैसला कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम एक पक्ष को सुनकर पक्ष इतना मजबूत लगता है और हम तुरंत फैसला ले लेते हैं। वह फैसला गलत हो सकता है। कभी कभी एक पक्ष को सुनकर वह 90% सही लगता है और दूसरा पक्ष सुनकर उसका उल्टा हो जाता है। मैं एक उदाहरण देता हूं। एक बच्चे को हार्ट में दिक्कत थी। हार्ट में दिक्कत होने की वजह से वह स्कूल की तरफ से जाने वाले टूर में नहीं जा पाता है। तो बच्चा बहुत दुखी हो जाता है और मेरी मुलाकात उस बच्चे से होती है। तो वह बच्चा अपने माता पिता की शिकायत करता है और कहता है कि मेरे मम्मी पापा मेरा ख्याल नहीं रखते हैं, वह मुझसे प्यार नहीं करते हैं, वह पैसे बचाने के चक्कर में मुझे टूर पर नहीं भेज रहे हैं। जब मैंने पेरेंट्स से बात की तो पता चला कि बच्चे के हार्ट में समस्या है और डॉक्टर ने बाहर जाने से मना किया है और यह भी कहा है कि बच्चे को पता भी नहीं चलना चाहिए कि बच्चा बीमार है। अंत में मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि हमें विचार विमर्श निर्णय लेने से पहले करना चाहिए, जबकि होता उल्टा है। हम फैसला पहले ले लेते हैं और विचार विमर्श में अपने फैसले को सही साबित करने की कोशिशें करते हैं, जबकि होना यह चाहिए कि जो विचार विमर्श हो रहा है
उसके बाद ही ईमानदारी से बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करते हुए एक सही व उपयोगी निर्णय लेना चाहिए। कभी कभी धार्मिक मामलों में जब फैसला होना होता है तो एक दूसरे का विरोध करते हैं, जबकि जिस विषय पर फैसला होना है उस विषय की जानकारी करने का हम प्रयास ही नहीं करते हैं। हमें किसी के बारे में कोई धारणा नहीं बनानी चाहिए। कोई व्यक्ति विशेष अच्छा या बुरा नहीं होता है, बल्कि व्यक्ति अच्छा और बुरा होता है। उसमें कुछ अच्छाइयाँ और कुछ बुराइयाँ होती हैं। साथियों, शायद आप मेरे विचार से सहमत होंगे और जो मेरे विचार मैंने व्यक्त किए हैं आपको कैसे लगे आप कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मेरा मैसेज, मेरा संदेश, मेरे विचार अच्छे लग रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। आप किस विषय पर मेरे विचार जानना चाहते हैं या किस टॉपिक पर बात सुनना चाहते हैं, मैं किस वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं, अगर आप ये कमेंट में लिखेंगे तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार रहूँगा। साथियों, अब मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय मसीह की भाइयों और बहनों।